बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 16 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेजिन्स, कार्बोहाइड्रेट, टैनिन्स एंड फिक्स्ड ऑयल। सबसे पहले फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं? जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि कुछ हमारे पास जो मेजर जो है ना आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं एंड ऑयल्स हैं ना, फैट्स हैं। फ़ैट को जब हम मज़ीद जो है ना वो हाइड्रोलिसिस होती है तो इनसे कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनसे प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, और इसी तरह से फ़ैट से, लिपिड से क्या बनते हैं? फैटी एसिड्स बनते हैं। उसके बाद इनकी अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हासिल होते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स कवर किए थे, और आज हम उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक जो है फिक्स्ड ऑयल हैं, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसे हम आज स्टडी करेंगे। फिक्स्ड ऑयल होते क्या हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल विद द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं? ईस्टर कंपाउंड्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, और इनमें एक ईस्टर ग्रुप भी मौजूद होता है। तो ये ईस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरॉल विद द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? कि ये इजीली एवापोरेट नहीं होते। ये हवा में अगर इनको ओपन एयर में रखा जाए तो इनकी एवापोरेशन नहीं होती, इसलिए दिस आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, कहाँ से ये सोर्स है इनका? सोर्स ऑफ वो क्या है, रिसोर्स क्या है? ये हमें प्लांट से हासिल होते हैं, जैसा कि कैस्टर ऑयल एंड द एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल किससे हासिल होता है? एलमंड ऑयल को हम क्या कहते हैं? बादाम का तेल, रोगने बादाम, एलमंड ऑयल। तो ये किससे हासिल होता है? बादाम से हासिल होता है, इसलिए ये फिक्स्ड ऑयल हैं जो कि हमें कहाँ से? प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं। कैस्टर ऑयल जिसे हम क्या कहते हैं? अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। और एनिमल सोर्स से भी हासिल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जिसे फ़िश ऑयल भी कहते हैं, जो फ़िश के लीवर से हासिल किया जाता है। ये फिक्स्ड ऑयल जो है कहाँ से? एनिमल ओरिजिन से हासिल होता है, और इसे हम कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। फिक्स्ड ऑयल जो है मोस्ट कॉमनली यूज इन एरोमा थेरेपी, ऑयल ब्लेंड्स, टॉयलेटरीज, फूड एंड द इंडस्ट्री। फिक्स्ड ऑयल आर नॉन वोलेटाइल, दे डू नॉट एवापोरेट। अच्छा जी, मेडिकली इंपॉर्टेंट कुछ फिक्स्ड ऑयल हैं, उसमें सबसे पहले एलमंड ऑयल, ड्रग नेम है एलमंड ऑयल। केमिकल क्लास कौन सी है? लिपिड्स हैं। फिक्स्ड ऑयल इनकी केमिकल क्लास है। इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज़ द ड्राइड राइप सीड ऑफ द प्रूनस एमिगडालस। किससे हासिल होते हैं ये? प्रूनस एमिगडालस। फैमिली कौन सी है? रोजेसी है। केमिकल इससे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हासिल होता है, स्फिंगोलिपिड्स। अब इसके मेडिसिन यूजेस आपने देखा होगा आम मामूलात ज़िंदगी में एलमंड ऑयल के इस्तेमाल को, रोगने बादाम किस उसमें इस्तेमाल होता है। सबसे जो आप लोशंस वगैरह मार्केट में देखते हैं, जो कुछ लोशंस दस्तयाब हैं, उसमें बादाम भी एलमंड ऑयल जो है ना उसमें शामिल होता है, और इसके एज आ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसा मॉइस्चराइजिंग फॉर द स्किन, ये स्किन को, क्योंकि ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, तो ये स्किन को मॉइस्चर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ यूज्ड इन एक्जिमा, किस में यूज़ होता है? एक्जिमा, ख़ारिश की बीमारी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ड्राई जो अगर ये स्किन को मॉइस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो स्किन जब ड्राई होती है तो ड्राई स्किन आल्सो काजेज द एक्जिमा, स्किन की ख़ारिश, तो उसमें भी ये एक्जिमा में भी इस्तेमाल होता है। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज, एज अ व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन। ये जो आपका व्हीकल जो इंजेक्शंस होते हैं, उसमें सम टाइम आपका जो डिसोल्यूशन वो होता है, उसमें डिज़ोल्व करने के लिए, तो सम टाइम आपको ऑयली फेस चाहिए होता है, तो उसमें एज एन ऑयली फेस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है इंजेक्टेबल की तैयारी में। मिक्स में माइल्ड लेक्सेटिव का मतलब क्या है?
माइल्ड लेक्सेटिव का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन के लिए माइल्ड लेक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी एलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एज अ व्हीकल आपने देखा, व्हीकल जो है जैसे कुछ इंजेक्टेबल्स जो है ना वो वाटर बेस्ड व्हीकल होता है, कुछ का ऑयली बेस्ड व्हीकल होता है। कुछ आपके जो ड्रग्स हैं वो पानी में सोल्यूबल होती हैं और कुछ जो है ना आपकी ऑयल में सोल्यूबल होती हैं। तो उसमें ये एज अ व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेनिन्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। टेनिन्स क्या होते हैं? टेनिन्स जो है और जैसा कि आपने अल्कलॉइड्स पढ़ा था, अल्कलॉइड्स क्या थे? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक and nitrogen containing organic substances थी, they are containing one or more nitrogen atom and they are heterocyclic in nature। उसके ऑपोजिट अगर टेनिन्स का जिक्र किया जाए तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन इनमें कोई नाइट्रोजन एटम मौजूद नहीं होता, बल्कि इसमें आपके पास पॉलीफिनॉलिक और हाइड्रोक्सिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दीज आर द पॉलीफिनॉलिक ग्रुप्स। इसमें फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है टेनिन्स में, लेकिन नाइट्रोजन एटम इसमें मौजूद नहीं होता। पेल येलो टू लाइट ब्राउन अमॉर्फस सब्सटेंसेस होती हैं, येलो कलर होता है या फिर लाइट ब्राउन कलर होता है। amorphous substances widely distributed in plant and used chiefly in tanning the leather, dyeing the fabric and making the ink। टैनिन जो वर्ड है वो किससे निकला है? टैनिंग सब्सटेंसेस। आपने टैनिंग सब्सटेंसेस, टैनिन्स वो सब्सटेंस वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपका जो लेदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दे आर चीफली यूज्ड इन टैनिंग द लेदर। जो स्किन होती है, ये सब टैनिन वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि लेदर के साथ जो है, जो भी स्किन हाइव्स होती हैं, जो वो एनिमल्स की हाइव्स होती हैं, खाल होती है, उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिनॉल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। किसके साथ? लेदर के साथ। और उसके कंपाउंड बनाने के बाद उस स्किन हाइव्स को, स्किन जो खाल है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। ये उसके साथ अटैच होने के बाद क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। किसकी? जो खाल होती है, एनिमल फर होती है, एनिमल हाइव्स होती है, उसकी क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। प्रेसिपिटेशन होने की वजह से जो स्किन है एनिमल की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो टेनिन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉलीफिनॉलिक ग्रुप इसमें मौजूद होता है। उसकी वजह से ये जब इस टेनिन्स को एनिमल हाइव से, एनिमल फर के साथ अटैच किया जाता है तो ये उसके साथ बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, इनके साथ कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन और कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनने के साथ साथ जो है ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन करते हैं। स्किन हाइव्स की, स्किन की जो होती है उसकी प्रेसिपिटेशन करते हैं और इस तरह से जो स्किन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए टेनिन्स जो है वो डाइंग द फैब्रिक को रंग देने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और इंक बनाने के इस्तेमाल में भी इसका यूज़ है। देयर सोल्यूशन आर एसिड एंड हैव एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। अच्छा, चूँकि ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि दे आर हैविंग द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? ये इसको क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं। सुकड़ने की सलाहियत है ना, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर की वजह से स्किन जो है वो क्या होती है? ज़्यादा हार्ड होती है। स्किन जो एनिमल फर होती है, एनिमल हाइव्स होती है, वो ज़्यादा हार्ड होती है और उसे ये कन्वर्ट कर देते हैं लेदर में। तो लेदर क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है ना, तो उसकी वजह ये है कि वो टेनिन्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर भी हैं और ये प्रेसिपिटेशन भी कॉज करते हैं। इसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से और पॉलीफिनॉलिक ग्रुप की मौजूदगी की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। किसके साथ?
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं स्किन, एनिमल स्किन के साथ। तो इसीलिए इसको जो आपकी इंडस्ट्री है, चमड़ा जहाँ पे तैयार हो रहा होता है, लेदर तैयार हो रहा होता है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है टेनिन्स क्या होते हैं। अब कुछ मेडिकली इम्पोर्टेंट टेनिन्स हैं, टेनिन प्लांट्स हैं कुछ मेडिकली इम्पोर्टेंट, वो हैं कैचिकू। कैचिकू कत्था, जिसका सिनोनिम है कत्था, और केमिकल क्लास है इसकी टेनिन। बोटेनिकल नेम, इट इज़ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकेशिया कैटिक्यू। ये कहाँ से तैयार होता है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि अकेशिया कैटिक्यू से हासिल होता है। फैमिली है लिग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एकाकेटिकन, क्यूरसिटिन एंड टेनिक एसिड। मेडिकल यूजेस क्या है, एज एस्ट्रिंजेंट अप्लाई टू द बॉयल्स एंड स्किन अल्सर। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है तो फिर ये क्या करते हैं, अगर बॉयल्स होता है वो वाटर फिल्ड होता है, एस्ट्रिंजेंट है तो ये क्या करेगा, बॉयल्स को कंस्ट्रक्शन करेगा, तो वो जो फ्लूइड है उससे जो वो उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसको वो ड्राइनेस कॉज करेगा। एक्सचेंज करेगा उसको जो है ना वो फ्लो उसका आउट कर देगा। तो इसीलिए ये अब किस में अप्लाई होता है, अप्लाई टू द बॉयल्स एंड द स्किन अल्सर। ये डाइजेस्टिव भी है, डाइजेस्टिव डिजीज़ में भी यूज़ होता है, इन कफ खांसी के उसमें भी इस्तेमाल होता है, एंड इन डायरिया और डायरिया में भी इस्तेमाल होता है। दूसरी ड्रग है नटगाल। सेकंड जो टेनिन है वो क्या है, नटगाल है। इसका बोटेनिकल नेम है क्यूरकस इन्फेक्टोरिया। क्यूरकस इन्फेक्टोरिया इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी केमिकल क्लास है टेनिन और फैमिली है फेगेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हासिल होते हैं, गैलिक एसिड, और मेडिकल यूजेस हैं एस्ट्रिंजेंट एंड यूज्ड इन द बर्न्स। ये किसमें, बर्न्स में भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ किस में इस्तेमाल होता है, एज एन एस्ट्रिंजेंट जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारे केमिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या थे टेनिन से वो कम